शुरुआत एक खतरनाक भागदौड़। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट क्लोई और दो लड़के एक बंद होते दरवाजे की ओर भाग रहे हैं। यह दरवाजा एक रहस्यमयी कंपाउंड का है जो लॉकडाउन होने वाला है। इनमें से एक लड़का ओलेग दरवाजे को पार कर लेता है, लेकिन दूसरा लड़का गोली खा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ओलेग ही क्लोई को गोली मार देता है। क्लोई घायल होकर दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती और देखती है कि सीसीटीवी कैमरे से कोई उन पर नजर रख रहा है। वह पीछे के दरवाजे की ओर दौड़ती है और घायल लड़का भी उसके साथ भागने की कोशिश करता है। क्लोई दरवाजे को पार कर लेती है, लेकिन वह लड़का गेट में फंस जाता है। अचानक कुछ उसे पीछे खींच लेता है और गेट बंद हो जाता है। यहाँ से मूवी की असल कहानी शुरू होती है। क्लोई, जो अब घायल है, एक वीडियो मैसेज बनाती है और मिलिट्री को मदद के लिए भेजती है। वह भागते भागते एक कपबोर्ड तक पहुँचती है, जहाँ उसे दवाइयाँ और एक चिमटी मिलती है। वह चिमटी से अपने घाव से गोली निकालती है, अपनी खून से सनी शर्ट बदलती है और एक साफ शर्ट पहन लेती है। फिर उसे एक कमरा दिखता है। वह एक कुल्हाड़ी उठाकर उस कमरे में जाती है। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह डरकर एक कपबोर्ड के पीछे छिप जाती है। अचानक एक डरावना म्यूटेंट प्राणी वहां आता है। एक रैक गिरने की आवाज पर वह क्लोई की ओर बढ़ता है और उसे देख लेता है। दूसरे सीन में हमें जेम्स मिलता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहा है। वह कहता है कि यह उसका आखिरी मिशन है, जिसके बाद उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे और वह घर लौट आएगा। तभी मार्शल नाम का एक लड़का आता है, जो जेम्स का साथी है। जेम्स कॉल खत्म करता है और अपने मिशन के लिए तैयार हो जाता है। वे एक फ्लाइट में चढ़ते हैं, जहां हमें रेचल नाम की एक और किरदार मिलती है। रेचल उनकी टीम की लीडर है। वह बताती है कि उनका मिशन है कंपाउंड में घुसना, क्लोई को बचाना और सिक्योरिटी से बचते हुए बाहर निकलना। बाहर एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार करेगा, लेकिन अगर वे देर कर देते हैं तो हेलीकॉप्टर बिना उनके चला जाएगा। रेचल बताती है कि क्लोई एकमात्र साइंटिस्ट है जो इस कंपाउंड में हुए खतरनाक प्रयोग की जानकारी रखती है। जेम्स और मार्शल जंगल में उतरते हैं। वहाँ उन्हें एक संदिग्ध आदमी दिखता है, जो उन्हें देखकर भागने लगता है। वे उसे पकड़ते हैं, पूछताछ करते हैं और उसे एक पेड़ से बांधकर छोड़ देते हैं। दूसरी ओर रेचल की टीम एक दीवार को तोड़कर कंपाउंड में घुसती है। वहाँ उन्हें एक म्यूटेंट प्राणी मिलता है, जिसे वे गोली मारकर खत्म करते हैं, लेकिन उधर वह बंधा हुआ आदमी अपने बंधन खोलकर भाग निकलता है। जेम्स और मार्शल पर अचानक हवाई हमला होता है। इलाके की सिक्योरिटी उन पर गोलीबारी शुरू कर देती है। इस हमले में जेम्स की टीम का एक सदस्य मर जाता है और एक घायल हो जाता है। जेम्स घायल साथी की मरहम पट्टी करता है और उसे एक गड्ढे में छिपाकर आगे बढ़ता है। तभी वह उस भगोड़े को देखता है, जो वॉकी टॉकी से सिक्योरिटी को उनकी लोकेशन बता रहा है। जेम्स उसे मार देता है, लेकिन सिक्योरिटी फिर भी उनकी तलाश में रहती है। एक और हमले में जेम्स का एक और साथी मारा जाता है। जेम्स और मार्शल भागते हुए एक झरने में कूद जाते हैं। पानी के साथ बहते हुए जेम्स एक चट्टान पकड़कर खुद को बचा लेता है। वह मार्शल को पुकारता है और दोनों जल्दी ही मिल जाते हैं। वे फैसला करते हैं कि अब वे कंपाउंड के अंदर जाएंगे और क्लोई को ढूंढेंगे। जेम्स और मार्शल पहाड़ के रास्ते से कंपाउंड में घुसते हैं। वहाँ उन्हें चट्टानों के नीचे एक गुप्त रास्ता मिलता है। दूसरी ओर ओलेग जेम्स के एक साथी को पकड़ लेता है। वह बताता है कि कंपाउंड में एक खतरनाक इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसे सिर्फ आग से रोका जा सकता है। वह अपने कैदी को एक बैग खोलने को कहता है, जिसमें एक इन्फेक्टेड प्राणी होता है। ओलेग उस प्राणी को गैसोलीन डालकर जला देता है और चेतावनी देता है कि जो भी कंपाउंड में घुसेगा उसका यही अंजाम होगा। जेम्स और मार्शल एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बंदूक और कुछ गोलियां मिलती हैं। वे अपनी बंदूकें रिलोड करते हैं। तभी उन्हें एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें एक साइंटिस्ट की रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि कंपाउंड में ग्लेशियर से निकाले गए एक जीन पर प्रयोग हुआ था, जो असफल रहा। यह जीन मानव डीएनए पर हमला करता है और लोगों को म्यूटेंट प्राणी में बदल देता है। जेम्स आगे बढ़ता है और क्लोई को ढूंढ लेता है। क्लोई चेतावनी देती है कि म्यूटेंट्स आवाज से आकर्षित होते हैं, इसलिए उन्हें शांत रहना होगा। तभी जेम्स के ऊपर स्लाइम जैसा कुछ गिरता है। ऊपर देखने पर एक म्यूटेंट प्राणी, जिसे सब्जेक्ट एन कहते हैं, उन पर हमला करता है। क्लोई अपनी कुल्हाड़ी से उसका मुकाबला करती है और मार्शल गोली चलाता है। म्यूटेंट भाग जाता है, लेकिन क्लोई बताती है कि और म्यूटेंट्स आ रहे हैं। वे एक वेंटिलेटर में छिपते हैं, लेकिन म्यूटेंट फिर हमला करता है और जेम्स का पैर पकड़ लेता है। जेम्स गोली मारकर खुद को छुड़ाता है। क्लोई बताती है कि कंपाउंड के 22 कर्मचारियों में से 21 इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कंपाउंड लॉकडाउन पर है। जेम्स पूछता है कि वे कौन हैं। मार्शल बताता है कि क्लोई के वीडियो मैसेज की वजह से वे उसे बचाने आए हैं। वे एक रूम में पहुंचते हैं, जहां क्लोई बताती है कि 20 साल पहले एक हाइब्रिड प्राणी एडम बनाया गया था। वह पहला सफल प्रयोग था, लेकिन अब वह
खतरनाक हो चुका है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ने आता है, लेकिन म्यूटेंट उसे मार देता है। जेम्स पूछता है कि क्या वह म्यूटेंट एडम था। क्लोई बताती है कि एडम को ओलेग ने मार दिया है। ओलेग इस प्रयोग को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और उसकी रिसर्च क्लोई के पास है। वे पानी की लाइन को फॉलो करते हुए एक रूम में पहुंचते हैं। जेम्स की वॉच से संदेश आता है कि लॉकडाउन खत्म हो गया है। तभी वे रेचल को देखते हैं, लेकिन वह इन्फेक्टेड हो चुकी है। क्लोई चालाकी से जेम्स और मार्शल को मेडिसिन लाने भेजती है और रेचल को गोली मार देती है। मार्शल गुस्सा हो जाता है, लेकिन जेम्स उसे शांत करता है। मार्शल का शोर म्यूटेंट को आकर्षित करता है। जेम्स और क्लोई भागकर एक रूम में छिप जाते हैं। मार्शल एक मुर्दाघर जैसे कमरे में छिपता है, जहां एक म्यूटेंट उसे काट लेता है। वह म्यूटेंट को मार देता है, लेकिन अब वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है। जेम्स और क्लोई पर म्यूटेंट हमला करता है, लेकिन वे बच निकलते हैं। ओलेग के आदमी जेम्स के रूम में पहुंचते हैं, लेकिन जेम्स और क्लोई उन्हें मार देते हैं। क्लोई जेम्स को एक फ्लेम थ्रोअर देती है। जेम्स और क्लोई एडम के रूम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक लाश और एक बेबी का झूला मिलता है। क्लोई बताती है कि वह एडम की पत्नी है और उनकी एक बेटी थी। वह 30 साल से इस कंपाउंड में बंद है और एडम को बचाने के लिए उसने सभी कर्मचारियों को मार दिया था। यह सुनकर जेम्स चौंक जाता है। मार्शल, जो अब इन्फेक्टेड है, खुद को आजाद करता है। वह म्यूटेंट से जेम्स को बचाता है, लेकिन क्लोई को धमकी देता है। क्लोई भाग जाती है। जेम्स फ्लेम थ्रोअर से म्यूटेंट को जला देता है। बाहर क्लोई और ओलेग का आमना सामना होता है। क्लोई ओलेग को चाकू मारकर मार देती है, लेकिन ओलेग भी उसे घायल कर देता है। जेम्स और मार्शल बाहर निकलते हैं। अचानक क्लोई उठती है और उन पर हमला करती है। वह जेम्स को बुरी तरह मारती है, लेकिन मार्शल क्लोई को रस्सी से टनल में खींच लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जेम्स मार्शल के पास जाता है और देखता है कि वह भी म्यूटेंट बन चुका है। मार्शल कहता है कि वह कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वह इन्फेक्टेड है। जेम्स रोते हुए उसे छोड़कर निकल जाता है। जेम्स एक पत्थर के पास रुकता है और अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बात नहीं कर पाता। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जेम्स भी म्यूटेंट बन चुका है। मूवी यहीं एक दुखद नोट पर खत्म होती है। ऐसी ही थ्रिलिंग कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।